आँख बंद करने के बाद महाकाल को महसूस किया। शांत संपूर्ण अवस्था मनुष्य कहा जाता है।
आसन करेंगे। जलम प्रवाहपादितस्तदे कलेवलं कलम्बितां भुजङ्गमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार ताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं चकाकटाह सम्भ्रम भ्रमनिलिम्ब निर्झरी विनोदविञ्चिवल्लरी विराजमानमोहरी किशोरचन्द्रशेखरे रचिक्षणं संतति प्रमोदमान मानसी कृपा कटाक्ष क्वचित् कंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि कटाभुजंग पिंगल स्फुरत्करामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेतुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तभूत भर्तरि नमः शिवाय। चिराय जायतां चकोरवधूषेखर पंचनायकम् अमन्तिलिपनायकं सुधामयूखया विभाजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजकालं कराल भान ज्वलधरं जया प्रचंड शिल्पिनी रचिमम नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर निशीतमः प्रबंध बंध कंधर हरिलिप्प निर्झरीधर पुरः कलानिधान बंधुरः श्रियं जगद्गुरः प्रफुल्लनिप्रपङ्कज प्रपञ्चकानिमप्रभावनं
Chidam Purachidam Avachidam Chidam Gajachidam Chidam Bhaje Akarva Sarva Mangala Kala Kadam Manjari Rasa Pravaha Madhuri Vijram Swarantakam Purantakam Kamantakantakam Bhaje Shiveti mantra mucharan kada sukhi baba Smaran Propanna Rogi Shuddhi Sanghatam Shivanya Thagat Vimohana Namah Shivaya 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Shivaya. Namah Shivaya. Shivaya. Namah
अंदर की ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होते हैं तो शिव जी का अंश है। आप जब आलस्य को सबको आवाज ठीक आ रही है क्या? कम आ रही है। अर्पिता, आ रही आवाज है। बहुत कम आ रही है एक्चुअली। नहीं आ रही बेटा, हाँ। नहीं आ रही। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, अब ठीक है, थोड़ा नहीं, अभी भी कम आ रहा है एक्चुअली। कम है, कम है, हाँ। अभी ठीक आ रहा है? कैन यू हियर मी नाउ? Yes, हाँ 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 हाँ। अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक। ये जो हम में बदलाव, बदला नहीं, बदलाव, ट्रांसफॉर्मिंग पावर कि अंधकार से हम आलोक अनुभूति कर सकते हैं, आलस्य से कर्मठ हो सकते हैं। ये जो हम कुछ भी बदल सकते हैं, दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग पावर। मन की अवसाद से मन की पुलकता तक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आप कर रहे हो वो शिव जी का अंश है। शिव जी को पूजन करने से जितना असर नहीं पड़ता है, आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए आप शिव जी को अनुभव करते। व्हाट इज शिव? व्हाट इज शिव? शिव का अनुभव क्या होता है? शिव का अनुभव ये है कि आप हर समय गतिशील, आप हर समय गति में हो, कोई ठहराव नहीं। ये अनुभूति शिव जी का अनुभव है। आपकी रचना, आप जिस जो भी हो, अणु हो, परमाणु हो, आपकी रचना ब्रह्मा जी का अनुभव है। आपके जीवन के संचालन, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, वो नारायण जी की अनुभूति है। और गतिशील रहकर बदलने की जो हम में शक्ति है, वो आदिदेव महादेव की शक्ति। तो अपने अंदर की गति को देखिए। योनि तक वो गति में है। शिव जी की आशीर्वाद से ये गति हमें मिला है। ये गति में बहुत सारे बदलाव आया है। कितने आकार, कितने अनुभूति इस गति के लिए। तो जब भी आपको कोई भ्रम हो जाएगा कि जैसे थे वैसे रहना आप चाहते हो, या कोई भी समय को पकड़ के रखना चाहते हो, ये भ्रम आपकी भलाई के लिए बार बार शिव जी को तोड़ना पड़ता है। आपकी भलाई के लिए, हमारे भलाई के लिए, कि चलो जैसा था भगवान जैसा है बस वैसे ही रख ले। नहीं रखेंगे, हर समय बदलेंगे। इस बदलाव ही शिवंश, और यह बदलाव ही पूरा जन्म का सारांश है।
तो कभी कोई वक्त को अपने मुट्ठी में मत रखिए, नहीं रहे। मुट्ठी हर समय खाली रहता है, वैसे ही आपका मन, आपका जीवन हर समय अगर खाली रहे, आप ना कल्पना कीजिए, ना अफसोस कीजिए। अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, कल्पना से कुछ नहीं होगा। बदलाव एक तांडव है, ये रचना हमारी भलाई के लिए। नहीं तो हम तो अमर है। अगर हम बदलाव को नहीं स्वीकार करेंगे, अमरत्व की क्या प्रभाव रहेगा हम पर? कौन अमर रहना चाहेगा बार बार एक ही अनुभूति में? ये अनेक अनुभूति के लिए हम अमर हैं। Will this do? हाँ मामा, बहुत अच्छा लगा। अनेक अनुभूति के लिए हम अमर है। एक अनुभूति को आप अगर कस के पकड़ के रखना चाहेंगे, नहीं रहेगा आपकी भलाई के लिए। अगर आपकी हर इच्छा अपूर्ण रहती है, तो आप एक ऐसे जीव हो जिस पर लाखों लाखों आशीर्वाद। अगर किसी की इच्छा पूर्ण होती है, इसका मतलब हुआ कि गति धीमी हो। कोई भी इच्छा जिसके नाम पूर्ण नहीं होता है, उसकी गति बहुत ही तेज रहती है। तो इच्छा पूर्ति के लिए जीवन को मत सौंप दीजिए अपनी इच्छा वासनाओं में। इच्छा वासनाओं को पूर्ति करते करते आपकी गति इतनी इतनी शीतल या इतनी क्या कहते हैं, धीमी हो जाएगी कि आपको इसके परिणाम में आपको स्थाणु बनना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम अ माउंटेन, पत्थर, ये सब बनना पड़ेगा। गति आपके ऊपर निर्भर करता है। जितनी इच्छा वासना, उतने आपको पत्थर बनना पड़ता है। चलो 2 लाख साल से आप पत्थर बनकर, पहाड़ बनकर रह जाओ, आपको अच्छा लगेगा? इच्छा वासनाओं के कारण पत्थर बन के पहाड़ बनेंगे हम। तो जितना आप अपने गति को संभालेंगे, और गति और गति और चेंजेस, महादेव हे महादेव, और चेंजेस, मेरा कोई इच्छा नहीं। जो भी अनुभूति आप दे रहे हो सब स्वीकार है, हमारे भलाई के लिए। तो आपकी जितने गति, जितने स्वीकार, जितने बदलाव आपके जीवन में, आप और आपका जो जो स्वरूप है, वो अपना मान्यता पूरा करता है, जिसके वजह से वो स्वरूप, एक ऐसा स्वरूप जो हर बदलाव को अपने अंदर आराम से स्वीकार कर सकता है। हर बदलाव। सोचिए इसके बारे में। आदिदेव महादेव की जो तांडव है, जो ट्रांसफॉर्मिंग है, वो आप हो। जितने बदलाव, उतने तांडव में आप भी हिस्सा ले रहे हो, आप भी नृत्य कर रहे हो। जितना ठहराव आप लाते हो आपके जीवन में, वैसे स्थान बनते हो, पत्थर बनते हो। ठीक है, बनो, कोई बात नहीं, लेकिन मान लो कि मैं पत्थर हूं। पत्थर का नियम अलग होता है, गति का नियम अलग होता है। पत्थर का नियम आप जानते हो क्या होता है, जैसा थे वैसे रहोगे, उसमें कोई बदलाव नहीं। अगर आप चाहते हो कोई बदलाव नहीं आए आपके जीवन में, पत्थर बन जाओ। जो एडवेंचरस है, आध्यात्मिक है, जो एडवेंचरस है, वो हर पल बदलाव चाहते हैं। हर पल चाहते कुछ नहीं है, लेकिन बदलाव को स्वीकार करने की उनमें बहुत
जो आनंद है, जितना बदलाव उतना स्वीकार, उतना आनंद। हम बदलाव को निरानंद में, बड़े दुख में स्वीकार करते हैं, लेकिन जो महादेव को अनुभव करते हैं वो बदलाव को यूं ही स्वीकार कर लेते हैं। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय संगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। कोई प्रश्न है? आपकी बदलाव स्वीकार करने की आपका तांडव है। आप कितने नृत्यशील हो, शरीर चाहे नृत्य करे ना करे, मन चाहे नृत्य ना करे, लेकिन आपकी गति को आप नृत्य माने। कोई प्रश्न? ये क्या आप सब चुप होते जा रहे हो? कोई हमसे कुछ भूल हो रही है क्या? आप लोग सब चुप होते जा रहे हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने कभी सोचा है मनुष्य और वृक्ष में क्या प्रभेद है? मनुष्य का कोई मूल नहीं है, वो गति में रह सकता है। वृक्ष का एक मूल है, रूट्स है, वो गति में नहीं रह सकता है। तो अनुभूति किसकी है संसार में, वृक्ष की या आप? सामाजिक स्तर में हमें सामाजिक बंधन में मूल चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक बंधन में हमारा कोई मूल नहीं गति में। तो जो सामाजिक स्तर में रूटेड है और आध्यात्मिक स्तर में गति में, उसे हम साधु मानते। तो हाइब्रिड, वृक्ष और मनुष्य की हाइब्रिड एक अच्छी मॉडल है। कितना चलेगा? विल दिस डू? वैशाली चलेगा? हाँ चलेगा अर्पिता। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली ना। आप सब बोल रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपने बताया है ना, तो वही हमारे अंदर के जो भी भावनाएं जो भी है ना उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो कल ऐसे ही लगा कि भावनाओं के लिए समय नहीं है हमारे पास। थोड़ा बहुत भावना एंटरटेनमेंट होता है, जैसे घर में मोबाइल होता है, टीवी होता है, थोड़ा बहुत। मन वैसा एंटरटेनर है। टीवी सबके इनबिल्ट टीवी होते हैं। मन वो रंग रंगीला सब एंटरटेनमेंट करता है। मन इज जस्ट एंटरटेनर। भावना इज जस्ट एन एंटरटेनर। एंटरटेन को समझिए, एडुकेशन को समझिए। एंटरटेनमेंट एडुकेशन एक साथ नहीं रहते। कोई भावना कुछ नहीं है
इतना भाव मत दीजिए भावनाओं। कोई कोई उसका कोई, जैसे अब जितना भी भाव देंगे एकता कपूर की चैनल को, क्या मान्यता होगा, क्या बदलेगा? ना वो एपिसोड का, ना आपका। तो डोंट गिव सो मच ऑफ ऊर्जा टू योर एंटरटेनर, दैट इज योर माइंड। डोंट, इतने भावनाओं को मत मत डालिए, मत तैयार कीजिए, जरूरी नहीं है। कैसी भावना की जरूरत है? जो हर भावना को कट शॉर्ट कर सके, उस भावना की जरूरत। तो यू नीड भावना विच विल कट शॉर्ट ऑल योर भावना। आपको सीजर भावना चाहिए जो काट सकता है बहुत लंबी लंबी भावना। तो कौन सा भावना है जो आपकी हर भावना को शॉर्ट कर सकता है? और ये भावना जो सब भावना को शॉर्ट कर सकता है, वो आपकी अंतर्निहित ज्ञान है, वो आपका है। आप उधार से लेकर इससे व्यवहार नहीं कर सकते हो। आपकी अंतर्निहित ज्ञान क्या है? सब भावनाओं को वो रसातल में लाता है। अंतर्निहित ज्ञान, आपकी खुद की बनाई हुई, योर ओन सेंटेंसेस, जिसमें भावना बिल्कुल सुप्त हो जाए। कैसे अपने मन को आप चलाते हो कि इतने भावनाओं का उत्पत्ति क्यों करते हो, मुझे तो मालूम नहीं। इस भावनाओं को थोड़ा बहुत देख लो, उसे सुस्त कर दो। तृप्त नहीं, सुस्त नहीं चाहिए। आई डोंट नीड दिस। तो अपने अंतर्निहित ज्ञान को जीवित करके भावनाओं से मुक्त हो जाओ। बाय बाय।